या सुनो, जितना तुम मुझसे करीब हो उतना ही मैं तुमसे करीब हूं। ये तो नहीं कि तुम 2 गज के फासले को, मैं 5 गज के फासले को, ऐसा है? अच्छा क्यों नहीं है ये बताओ भाई। दोनों के दरमियान जो मसाफत है वो एक ही होगी ना। तो अगर 2 गज के फासले पर मैं हूं तुमसे, तो 2 गज के फासले पर तुम हो मुझसे। समझ में आ गई बात? देखो भाई, आज अजीब तरीके, बरसों से सुन रहे हो ना मुझे, आज मैं अजीब बात करने जा रहा हूं। अच्छा भाई, ये अजीब बात हो गई कि मैं तुमसे उतना ही करीब हूं जितने तुम मुझसे करीब हो। फासला एक है बीच में, बात तय हो गई। अच्छा अब खुदा की तरफ चलो। इतना करीब, कहता गया गर्दन से ज्यादा करीब, और इतना दूर के खालाओं में भी न मिला। नहीं, मैं जरा और आसान कर दूं ताकि तुम इस बात को समझ सको कि मैं कह क्या रहा हूं। अच्छा भाई, कितना करीब है? शहरक से करीब है, बहुत करीब हो गया ना, ठीक। अब तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी भर नमाजें पढ़ते रहे कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, रोजे रखते रहे कुर्बतन अल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, यही तो करते रहे जिंदगी भर। तो वो इतना करीब है, तुम इतने दूर हो। वो फलसफा उलट गया या नहीं कि जितना मैं तुमसे दूर उतना तुम मुझसे दूर, जितना मैं तुमसे करीब उतना तुम मुझसे करीब। लेकिन अल्लाह के साथ ये फलसफा नहीं है। अल्लाह तुमसे बहुत करीब है लेकिन तुम उससे बहुत दूर हो, इसलिए का कुर्बतन अल्लाह कह रहे हो। अब ये बात तो वादे हो गई ना भाई, तवज्जो रहे। अब वो अनदेखा खुदा, बहुत आराम से सुनना है। इतना करीब कहता है गर्दन से ज्यादा करीब, ठीक। इतना दूर के न खालाओं में मिला, न आज तक पता चला कि है कहाँ। तो ऐसे खुदा के लिए जो देखा न जाए, जो चखा न जाए, जो सुना न जाए, जो सूंघा न जाए, उस खुदा के लिए लाजिम था, उस खुदा पर, उस खुदा के लिए जरूरी था कि वो ऐसी महसूस चीजें पैदा करे, तवज्जो रखना, महसूस चीजें पैदा करे कि जिसके जरिए उसकी कुर्बत का एहसास हो। मैं तुम्हें बहुत दूर ले जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनते रहना। उसकी कुर्बत का एहसास हो। तो पहले तो उसने ये कहा कि मुझे सजदे करो काबे की तरफ, मुंह करके मुझे सजदे करो, ये एक कुर्बत। और अगर बहुत दिल तड़पे तो मेरे हज के लिए मेरे घर पे आ जाओ, दूसरी कुर्बत। ऐसा है या नहीं भाई? थोड़ा सा करीब हो गए हम, उसे सजदे करके नमाज अपने घर में पढ़ी, नमाज अपने शहर की मस्जिद में पढ़ी, लेकिन उसे सजदा करने की मंजिल पर जब हम आए तो थोड़ा सा हमने महसूस किया कि हम अल्लाह से करीब हैं। अच्छा भाई, तुम्हें और तड़प है कि अल्लाह से और करीब हो जाओ, तो जाओ मक्के और उसके घर के पास तवाफ करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, जो ही चाहे करो, यानी वहाँ कुर्ब का एहसास ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी और तुम्हारी अल्लाह से 2 कुर्बतें हैं, एक नमाज की कुर्बत, एक खाने काबा की कुर्बत। हो गई बात? अच्छा भाई, अब एक बात सुनना, बहुत डिफरेंट तरीके से आज बात कर रहा हूँ, और ये अगर पहुंच गई तो बस यही से मैं आगे जाऊंगा, तुम्हें ज्यादा फलसफे में नहीं उलझाऊंगा। देखो भाई, एक कुर्बत है जमानी। ये जमानी कुर्बत क्या होती है कि हम और तुम एक ही जमाने में है या नहीं, ये जमानी कुर्बत है। अच्छा, दूसरी कुर्बत मकान की, कि एक ही जगह पे हो, हम और तुम इस वक्त एक ही जगह पे करीब है। दो कुर्बतें हो गई, एक जमानी और एक मकानी, 2 कुर्बतें। तीसरी ईमानी, हम सब मिलकर एक अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानते हैं, 12 इमामों को मानते हैं, ये कुर्बत है ना। तो नजरिए की कुर्बत, ईमान की अकीदे की कुर्बत, जमान की कुर्बत और मकान की कुर्बत, ये 3 कुर्बतें हैं जो हमें इस वक्त पाई जा रही हैं, ठीक। वो बहुत तवज्जो रखना। अब मैं तुम्हें ले चल रहा हूं पैगंबर अकरम के ज़माने में, और अगर तुम समझ गए इस बात को तो मेरी आज की मेहनत शोहरत हो जाएगी। आज मैंने तुम्हें बहुत जहमत दी। अल्लाह से 2 कुर्बतें, तवज्जो रखना, अल्लाह से 2 कुर्बतें, एक सजदे की कुर्बत, एक हज की कुर्बत। अब वो लोग जो जमाने रसूल में थे और रसूल उन्हें हज के लिए ले चले, उन्हें दोनों कुर्बतें नसीब हैं। सजदे की कुर्बत भी अल्लाह से और काबे के करीब होने की कुर्बत भी उन्हें नसीब है। और अब रसूल से 3 कुर्बतें हैं उनकी। रसूल पे ईमान रखते हैं, अकीदे की कुर्बत, रसूल के साथ हैं जमीन की कुर्बत, रसूल के जमाने में है जमानी की कुर्बत। कुछ समझ में आया? बहुत हैरान हो रहे हो ना।
नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, तुम्हारा भैया सुनो, बहुत काम की बात कहने जा रहा हूँ। अब तुमने सोचा कुछ कि वो जो रसूल के ज़माने के अकाबिर हैं, बड़े लोग, वो कितने करीब हैं? रसूल से ज़माने की कुर्बत है, रसूल के साथ रहते हैं, ज़मीन की कुर्बत है, रसूल पे ईमान रखते हैं, अकीदे की भी कुर्बत है, हज के लिए रसूल के साथ गए हैं, अल्लाह से भी कुर्बत है। तवज्जो रखना, सजदा करते हैं, ये अल्लाह से दूसरी कुर्बत है। तो 5 कुर्बतें ज़माने रसूल के मुसलमानों में थी। अब इतने बड़े मुसलमान न पैदा होंगे न पैदा हुए जितने ज़माने रसूल के थे। परेशान हो ना बहुत। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं कसम खा के खुदा की कह रहा हूँ कि इतने बड़े लोग ये इंसानियत का ताज थे, ये इंसानियत का शरफ थे, ये अखलाक रसूल के जिम्मेदार थे, रसूल के साथ हैं, रसूल के ज़माने में हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं। इनसे बड़ा मुसलमान दुनिया में गुजरा नहीं, समझ गए? और अब रसूल के साथ उन्होंने हज किया है, अल्लाह से भी करीब है। भाई मैं क्या करूं कि इतने बड़े लोग कि दुनिया में इनका कोई मिसल नहीं है। रसूल ने गदीर में रोक के कहा कि इसे मौला मानो वरना तुम्हारी आखिरत खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? भाई वो बड़े लोग समझ में आ गए, वो कायनात के सबसे बड़े लोग। रसूल ने रोका गदीर के मैदान में और कहा इसे मौला मानो। भाई मुझे जुमला कहने की इजाजत दे दो कि जब उतने बड़े लोग अली की मोहब्बत से न बच सके तो मोहल्ले का मुल्ला अली से कैसे भाग जाएगा?